वेलकम टू स्मार्ट We're diving नर्सिंग। into a और आज हम scientific इस एक guide पे on how बात to करेंगे tackle कि multiple किस तरह choice हम questions. एमसीक्यूज Whether को you're prepping अटेम्प्ट for कर सकते हैं। exams or sharpening मुख्तलिफ your स्ट्रेटजीज है troubleshooting जिसको skills, फॉलो करके this हम guide will उस help you approach एमसीक्यूज के MCQs with करेक्ट होने के confidence and चांसेस को बढ़ा clarity. सकते हैं। तो सबसे पहले बात ये कि आपने सवाल को आखिरी तक ध्यान से पढ़ना है। एक ही सवाल पर बस कर कीमती वक्त ज़ाया मत करें। अगर कोई एमसीक्यू नहीं आ रहा तो इसे छोड़कर फौरी अगली सवाल पर जाएं और तमाम मुश्किल सवाल को हमेशा आखिर के लिए स्किप करें। जितने एमसीक्यूज आपको समझ में आ रहे हैं उन्हें अटेम्प्ट करें। उससे आपको कॉन्फिडेंस मिल जाएगी, मतलब जो पासिंग मार्क्स है आप उसे हासिल कर सकते हैं। जो बाकी एमसीक्यूज है उसके लिए आप फ्री माइंडेड और रिलैक्स होकर, मतलब जो पासिंग मार्क्स है आप किसी पेपर को मतलब फर्स्ट जो आपको समझ में आ रहा है उसे अटेम्प्ट कर लें। और जो एमसीक्यूज में सोचने की टाइम है या मतलब ज़रा लॉजिकल क्वेश्चंस है उनको आखिर के लिए आप स्किप कर सकते हैं। दूसरी बात ये है कि कवर द ऑप्शन फर्स्ट। जब भी आप क्वेश्चन को पढ़ते हैं तो क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने से पहले उसके ऑप्शन पे फोकस ना करें, क्योंकि उसके मुख्तलिफ जो ऑप्शंस होते हैं वो आपकी आइडिया, आपकी माइंड को डाइवर्ट कर सकती है, उसको मेन थीम और मेन आइडिया से डाइवर्ट कर सकती है। रीड द क्वेश्चन स्टेम केयरफुली while covering the option with your hands or piece of paper. Try formulate the correct आंसर इन योर हेड बिफोर लुकिंग एट द चॉइस। किसी भी चॉइस को देखने से पहले आप जस्ट क्वेश्चन को रीड करें, उसको अंडरस्टैंड करें और अब जो आंसर आपके जहन में आ रहा है उस पर फोकस करें। दिस प्रिवेंट्स यू फ्रॉम मिसलीड बाय द डायरेक्टर्स इनकरेक्ट ऑप्शन डिजाइन। लुक इस तरह होता है कि इसके एमसीक्यूज के या क्वेश्चन के जो ऑप्शंस बने होते हैं वो इस तरह बने होते हैं कि क्लोज ऑप्शन होते हैं, आप इसमें कंफ्यूज हो सकते हैं। तो जब भी आप किसी एमसीक्यूज को अटेम्प्ट कर रहे हैं तो उसकी जो ऑप्शन है उसको बिना देखे आप उसके आंसर पे फोकस करें। बाद में अगर आप उस ठीक आंसर को देख लें तो वो आप आसानी से टिक कर सकते हैं या सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद कुछ बात करते हैं थर्ड और इम्पोर्टेंट पॉइंट पे। एनालाइज द स्टेम और द की टर्म्स। जो भी आप एमसीक्यूज जब भी आप सेलेक्ट करते हैं तो उससे पहले उस एमसीक्यू के दरमियान कुछ अल्फाज छुपे होते हैं या कुछ अल्फाज होते हैं जो बहुत कीमती होते हैं। ऑलवेज, नेवर, ऑल, एक्सेप्ट, ये वो अल्फाज है जो गेम चेंजर्स होते हैं आंसर के लिहाज से या क्वेश्चन के लिहाज से। इन नर्सिंग इन टेक्निकल एग्जाम्स उसमें आपने अटेंशन देना है फर्स्ट, मोस्ट, एसेंशियल और प्राइमरी। खासकर डिजीज को लेकर इस तरह क्वेश्चंस आते हैं कि व्हाट इज विच वन इज द प्राइमरी काज। तो एक डिजीज के तो काज मुख्तलिफ होते हैं लेकिन प्राइमरी काज वो होता है जो एग्जैक्टली उस डिजीज को काज कर सकता है। ठीक है, इस तरह जो सिम्टम्स आते हैं वो तो मुख्तलिफ आते हैं लेकिन इसमें आपसे इनिशियल जो फर्स्ट सिम्टम्स अपेयर होते हैं उसके बारे में पूछ सकता है। या इसी तरह मोस्ट कॉमन जो प्रॉब्लम्स होते हैं ना, तो किसी डिजीज में मुख्तलिफ प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, मुख्तलिफ उसके जो कॉम्प्लिकेशन होते हैं। सो आपसे मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन के बारे में पूछ सकते हैं। तो आपने इन टर्मिनोलॉजीज को ऑलवेज, नेवर, ऑल, एक्सेप्ट, मोस्ट और इनिशियल या प्राइमरी इसी तरह अल्फाज पे फोकस करना है। और इसी तरह द प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन, ये बहुत कीमती और बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है एमसीक्यूज टाइप जो पेपर है उसको अटेम्प्ट करने में। इवन इफ यू डोंट नो द करेक्ट आंसर you can usually identify one or two option that are completely wrong। ये उन क्वेश्चंस के लिए है, उन एमसीक्यू के लिए है जो जिस पे आप क्लियर नहीं है, उसकी जो आंसर है वो आपके क्लियर नहीं आ रही या उसमें आप कंफ्यूज है या बिल्कुल भी नहीं आ रही। सो आपने एक इम्पोर्टेंट टेक्निक को फॉलो करना है जिसका नाम है प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन। जो आंसर आपको लग रहा है कि ये इससे मतलब इस क्वेश्चन से बिलोंग नहीं करता, इससे ये ठीक नहीं है, तो आप उसको एलिमिनेट कर सकते हैं, क्रॉस कर सकते हैं या इग्नोर कर सकते हैं। सो क्रॉस देम आउट, इमीडिएटली रिड्यूस योर चॉइसेस फ्रॉम 4 डाउन टू 2, इंक्रीजेस योर
chance of guessing correctly from 25% to 50%। अगर आप लेट्स सपोज आपके पास 4 ऑप्शंस हैं और उसमें आपने उन 4 में से 2 ऑप्शन आपने एलिमिनेट किए या इग्नोर किए या क्रॉस किए, तो उससे जो लेट्स सपोज 4 ऑप्शन थे, तो हर एक ऑप्शन की 25% करेक्ट होने की चांसेस थी और आपने 2 ऑप्शन उससे एलिमिनेट किए, तो करेक्ट होने की चांसेस 50 रह गई। मतलब अब केस 25 से 50-50 पे आ गई है, सही है? तो इससे एमसीक्यूज करेक्ट होने के चांसेस बढ़ते हैं। ये बहुत लाजमी और बहुत इम्पोर्टेंट ब्रेक है, सही है? इसी तरह ये पॉइंट जो ऑनलाइन एग्जाम्स हैं, उनके लिहाज से बहुत इम्पोर्टेंट है। इसमें आप अ, अगर आप किसी टेक्स्ट को या किसी स्क्रीन को देख रहे हैं, तो ये आपकी फोकस अच्छा ऑनलाइन एग्जाम्स में ज़्यादातर प्रॉब्लम जो होता है आई स्ट्रेन का रहता है। मतलब अगर आप 20 मिनट या इससे ज़्यादा किसी स्क्रीन को देख रहे हैं और उसमें आप क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर रहे हैं, तो वो आपको आई स्ट्रेन आपको काज कर सकता है। तो आपने एक मेथड यूज़ करना है 20-20-20। आपने 20 मिनट के लिए क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं, फिर उसके बाद आपने नज़र हटाना है 20 फीट दूर किसी चीज़ को देखकर, और 20 सेकंड के लिए आपने उस पर मतलब उस चीज़ को देखना है, ताकि आपका जो फोकस है वो रीसेट हो जाए। शॉर्टली इसका मतलब ये है कि आपने किसी भी एमसीक्यूज को या किसी भी क्वेश्चन को 20 मिनट से ज़्यादा, मतलब स्क्रीन को 20 मिनट से ज़्यादा नहीं देखना। 20 मिनट बाद आपने वहाँ से नज़र हटानी है। 20 फीट जो चीज़ पड़ी है या जो फासले पे कोई चीज़ है उसे देखना है 20 सेकंड के लिए, और दोबारा अपने फोकस सेट करना है स्क्रीन की तरफ या एमसीक्यू की तरफ। तो ये कुछ टिप्स थे। उम्मीद है आपको समझ में आए होगी।